नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। देखिए, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेके, और उसमें मैंने अब तक 5 वीडियोस अपलोड की। ये छठी वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में आपको रिवाइज कैसे करना है। अब देखिए, चाहे यूपीएससी की एग्जाम प्रिपरेशन हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की हो, ईपीएफ हो, या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन असिस्टेंट कमांडेंट की हो, चाहे एसएससी की एग्जाम प्रिपरेशन हो, चाहे एसपीसीएस की एग्जाम प्रिपरेशन हो, कहीं ना कहीं एक ही बेसिक फॉर्मूला है। आप पहले पढ़ो और उसको रिवाइज करो। वो अलग बात है कि मैथ्स में अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और जब यूपीएससी में आपको रिवाइज करना है तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका होना चाहिए कि आपको चीज़ों को सीखना है, और सीखने के बाद उसको समझ के रिटेन करने के लिए बार बार उसको कुछ कुछ समय पे पढ़ते रहना है। लेकिन चूंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, ऐसा बोला जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। हालांकि ये बात सही नहीं है कि एवरीथिंग अंडर द सन, जो लोग यूपीएससी के एग्जाम को बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो अब बात की जाए कि रिवीजन की, जो सबसे पहली चीज मैं आपको रिवीजन में बोलूंगा, रिवीजन के बारे में तब तक बिल्कुल मत सोचिए जब तक आपने एक बार पूरे के पूरे कोर्स को पढ़ लिया है। और यहां पे मैं रिवीजन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अलग से बताऊंगा और यूपीएससी मेंस के लिए अलग से बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि आप रिवीजन के बारे में तब तक मत सोचिए जब तक आपने कोर्स को एक बार पूरी तरीके से पढ़ लिया है। कोर्स को किस तरीके से पढ़ना है इसको मैंने पहले की यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाली ये जो प्लेलिस्ट है उसमें बता रखा है। बेसिक बुक्स एनसीईआरटी 6 to 12, ये मैंने आपको तरीके बता रखे हैं। आपको कम से कम 7 से 8 महीने, या फिर अगर आप बहुत ही मेहनती हो, दिन में 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि पढ़ना पॉसिबल है, तो आप 6 महीने में भी अपने कोर्स को खत्म कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 साल लगता है। जी बिल्कुल ही, अगर आप न्यू कमर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये भी नहीं पता है, तो आपको हो सकता है 1 साल लग जाए। लेकिन बेसिक नॉलेज है तो 6 से 7 महीने में आप अपने कोर्स को एक बार ढंग से पढ़ सकते हो। और फिर आता है रिवीजन का पार्ट। ये जो पूरी यूपीएससी की साइकिल होती है ना, अगर एक एवरेज पर्सन की बात की जाए तो 2-2.5 साल में एक पर्सन प्रॉपर तरीके से तैयारी करके इसको क्वालिफाई कर सकता है। जिसकी बेस प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है, थोड़े से भी बेसिक्स अच्छे हैं, तो 12 से 13 महीने की, हर दिन की 12 से 13 घंटे की पढ़ाई में वो पर्सन इसको क्वालिफाई कर सकता है। जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर वो दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनका जो टाइम है वो 12 महीने से 24 महीने, 30 महीने या 35 महीने भी पहुंच सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। आप लोग ऑलरेडी वीडियोस को शेयर और लाइक कर रहे हो, मैं बार बार कहता हूं कि आप और कर दो, काफी सपोर्ट मिलता है इससे दोस्तों, सो थैंक यू फॉर दैट। अब चलिए, पहली बात तो कोर्स कंप्लीशन, मतलब आपको एक बार कोर्स को फिनिश करना है। कोर्स क्या है मैं आपको बता चुका हूं, कैसे कोर्स को अप्रोच करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। प्लस अब सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूं प्रीलिम्स की। जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो दोस्तों, आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, मान लो पढ़ते 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 आप थोड़ा आगे निकल गए। मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताब है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजीव अहीर जी की, उसको आपने शुरू किया, आपने 4 से 5 पन्ने पढ़े। 4 से 5 पन्ने पढ़ने के बाद आपने थोड़ा बहुत ग्रास्प किया, आपका मन किया कि चलो भाई कुछ साइड करते हैं, तो आप उठे, पानी पिए, आपने चाय वाय बनाई, ब्रेड निकाली, चाय के साथ ब्रेड खाई, वापस आए। मान लीजिए इस प्रोसेस में 20-25 मिनट बीत गए। आपने जो 20-25 मिनट पहले पढ़ा था ना, आप अगर वो भूल गए हो ना तो बिल्कुल नॉर्मल है। ज्यादातर लोग जो 20 मिनट पहले पढ़े हैं वही भूल जाते हैं, वही उनको याद नहीं रहता। और आपने 5 से 10 मिनट पहले जो पढ़ा है आप वो भी भूल जाओगे अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में समझना बहुत जरूरी है, और समझना जरूरी है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में, जैसे कि पॉलिटी में, ज्योग्राफी, इस तरीके के टॉपिक्स में समझना ज्यादा जरूरी होता है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना, जैसे मैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ, मैं कहानी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, तो कहानी फिर भी आपको याद रहती है। हाँ, कहानी के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है वो आप भूल जाओगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, डांडी मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये मैं आपको कहानी की तरह बताते जाऊंगा। आपको हो सकता है कि बेसिक लेआउट याद हो, बट इसके अंदर के स्टैटिस्टिक्स कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब साइन हुआ, कब अटेंड हुई, इन सब चीजों की जो ऑर्डर है ना, हो सकता है आप ये भूल जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, चीज अगर आपको समझ में आ गई है, उसके बाद अगर आप भूल जाते हो, दिस इज वेरी नॉर्मल,
कोई बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस लौट के आएगी बाद में। लेकिन अगर आपने चीज को पढ़ा और वो चीज आपके समझ ही में नहीं आई, तो बाद में रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहली बार में जब आपको समझ में ही नहीं आई, तो दूसरी बार जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो भी वो आपके लिए फ्रेश होगी। रिवीजन तब होता है जब आप पहली बार चीज पढ़ते हो और वो आपको समझ में आ गई। तो भाई अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो और पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, और फंडामेंटल राइट्स में आपसे पूछ दिया गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या फर्क है, अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, तो अगली बार जब पढ़ोगे तो वो होगा रिवीजन। ये डिफरेंस ही समझ में नहीं आया, तो अगली बार जो पढ़ोगे ना, वो पहली बार पढ़ने जैसा ही होगा, क्योंकि पहली बार में आपको समझ में नहीं आया था कि ये है क्या। तो ये हो गया सबसे पहला बेसिक्स ऑफ रिवीजन। ये बिल्कुल बेसिक है रिवीजन का। अगर यही पॉइंट समझ में नहीं आया ना, तो रिवीजन नहीं समझ में आएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए, आप चीजों को पढ़ते जा रहे हो, आप समझते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, वेल एंड गुड। आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करोगे ना, 5 6 7 8 चैप्टर जब आगे पहुंचोगे, आप पीछे का सब भूल चुके होगे। टेंशन मत लेना। अगर आप पढ़ते पढ़ते समझते समझते पीछे की चीजें भूलते जा रहे हो, तो ये सोच के पीछे मत आना कि भाई पीछे की चीजें तो मैं याद कर लूं तो मैं आगे की चीजें पढ़ूंगा। भाई पीछे की चीजें पूरी तरीके से आपको कभी याद नहीं रहेंगी। जिस दिन यूपीएससी निकाल भी लोगे ना, तो भी नहीं याद रहेंगी। कोर्स बहुत बड़ा है, आप पढ़ते हुए एक क्रोनोलॉजी में आगे चलते चले जाइए। पीछे की चीज अगर आप थोड़ी भूल भी रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपने पढ़ते वक्त उनको सही तरीके से समझा है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे आपको वो याद आ जाएगी। तो आप एक लाइन से आगे बढ़ते चले जाओ, वापस मत लौट के आओ। मैं बताता हूँ वापस क्यों नहीं लौट के आओ। फंडामेंटल राइट्स मान लीजिए आपने एक बार पढ़ा, उसकी दूसरी रीडिंग मारी, उसी समय पे समझने के लिए आपको समझ में आ गया। अब आप आगे बढ़ते जाओ फंडामेंटल राइट्स के, तो डीपीएसपी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर चलते चले जाओ। वापस फंडामेंटल राइट्स के बीच में मत आओ, क्योंकि एक ऑर्डर में पूरा सिलेबस खत्म करना जरूरी है। तो भैया आप पहुंच गए स्टेट लेजिस्लेचर तक, और आपने बोला यार मुझे फंडामेंटल राइट याद नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे नहीं पढ़ता हूं, पहले फंडामेंटल राइट रिवाइज कर लेता हूं। ये स्ट्रैटेजी गलत है, क्योंकि पहले कोर्स को खत्म करना जरूरी है। एक बार जब आप पूरी बुक लाइन से पढ़ जाओगे, उसके बाद आपको एक काम करना है, आपको मॉक पेपर्स उठाने हैं। प्रीलिम्स की बात बता रहा हूं, अभी मैंने मेंस पे आया नहीं हूं। प्रीलिम्स में आपको मॉक पेपर्स उठाने हैं और उन मॉक्स को सॉल्व करना है। तो जब आप पॉलिटी के मॉक सॉल्व करोगे ना, आपसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड चीजें, क्वेश्चन सामने आएंगे। वहां पे फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये दो तीन चीजें आपको बताएंगी। एक तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी, कि आपने किस तरीके से उस टॉपिक को समझा है। अब यहाँ पे एक बात और डिपेंड करेगी कि आप क्वेश्चन कौन से लेवल के सॉल्व कर रहे हो। आप यूपी पीसीएस या फिर पीसीएस के लेवल पे सॉल्व कर रहे हो, यूपीएससी की सॉल्व कर रहे हो। यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछता है, वो फैक्चुअली भी पूछ देता है, पीसीएस में ज्यादातर फैक्चुअल सवाल होता है। अब टाइम आएगा रिवीजन का। तो जब आप मॉक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो चाहे फंडामेंटल राइट्स का हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज का हो, उस समय पे 100% आपको अपना वो चैप्टर वापस खोलना पड़ेगा और एक दो पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। और वहां शुरू होगा आपका रिवीजन। लक्ष्मीकांत को एक ऑर्डर से पहले चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक आप पढ़ते जाओ। ये एक बार ही स्ट्रेटजी रखना, दूसरी बार फिर उसको पागलों की तरह तीसरी चौथी बार मत पढ़ते रहना। क्योंकि लाइन से अगर आप किताब पढ़ते चले जाओगे, तो आपकी रिटेनिंग पावर कम रहेगी। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन से, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस समय पे उस चैप्टर को खोल के पढ़ लो, तो आपके ऊपर भारी भी कम पड़ेगा और आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव होगा। क्योंकि आप एक एग्जैक्ट सॉल्वर से, प्रॉब्लम से जूझ रहे होगे, और उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप चैप्टर में पढ़ के देखोगे, साथ साथ आसपास की चीजें भी पढ़ लोगे, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका रिवाइज हो जाएगा। ये होता है रिवीजन का तरीका। और ये सिर्फ पॉलिटी नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको डिप्लॉय करना है। तो पॉलिटी में चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, ज्यादा से ज्यादा उनके मॉक सॉल्व करिए। इसके लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज में थोड़ा पैसा डालना पड़ रहा है, डाल दीजिए। टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज होती है, अगर किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। नो डाउट वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो टेस्ट सीरीज आप खरीद लीजिएगा, उसमें पैसे डालने में मत शर्माइएगा, वो आपको मदद करती है, बट अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो प्रीलिम्स के बारे में आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई हो। और मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में दोस्तों नोट्स मेकिंग का ज्यादा स्कोप नहीं। इनफैक्ट मैं बताता हूं मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, और वो मुझे यूजफुल भी हुए थे। लेकिन इस साल 2020 में जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आया था, वहां शायद ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। मैंने क्या किया था कि
बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सबकी टेस्ट सीरीज ले आया और मैंने वो टेस्ट सीरीज पढ़ डाली। एक बार नहीं 3 रीडिंग उसकी मार डाली, और 3 रीडिंग में उन टेस्ट सीरीज से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एक एक वन लाइनर थे उनको अपनी कॉपी में लिख लिया और उनको बाद में रिवाइज कर लिया, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंस भी गए। तो मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स के स्पेसिफिक फैक्चुअल पॉइंट्स के नोट्स बनाए थे, जो कि एक पतले से 25 से 30 पन्ने के रजिस्टर में सारे के सारे बन गए थे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पोथे नहीं रिलीज कर देते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, कि साल भर का पोथा उसमें 1500 पन्ने, उनको मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे। समझ गए? टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आपकी नॉलेज होगी आपके पास अगर आपने पूरे साल ढंग से पढ़ाई की। अगर आपने पढ़ाई 2 महीने की तो नहीं होने वाला है, पढ़ाई 6 महीने की तो नहीं होने वाला है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की, पूरा कोर्स प्रिपेयर है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, बशर्ते प्रेशर के अंदर परफॉर्म करने की प्रैक्टिस हो, और वो टेस्ट सीरीज से आती है। अब आते हैं मेंस पे। देखिए, मेंस में जो रिवाइज करने का तरीका है वो है कंसिस्टेंसी। बस एक तरीका है। मेंस आज की डेट में पूरी तरीके से करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया है। प्रीलिम्स को तो मैं इस बार का जो पेपर था देख के बोलूंगा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था, बट कहीं ना कहीं उन करंट अफेयर्स को स्टैटिक से जोड़ दिया गया। तो भाई, स्टैटिक को भी इस प्रकार से पूछा गया कि उससे रिलेटेड जो करंट न्यूज थी उन्हीं से स्टैटिक क्वेश्चंस निकाले गए और पूछ दिया गया। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई प्रीलिम्स फैक्चुअल आया, स्टैटिक आया, करंट आया ही नहीं है। मेरे हिसाब से वो करंट से रिलेटेड था, हालांकि यहाँ पे सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। मेंस तो पूरा का पूरा भाई करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। स्टैटिक चीजों में भी करंट घुसेड़ देंगे वो। हाँ, जीएस पेपर 4 आप बोल सकते हो एथिक्स वाला, कि वहां पे एथिकल कंसेप्ट्स हैं, बड़े बड़े जो थिंकर्स होते हैं उनके आइडियाज को, उनके कोट्स को आपको लिखना पड़ेगा, पर उनको भी आप करंट से जोड़ सकते हो। तो भाई, मेंस इज कंप्लीटली करंट अफेयर्स डोमिनेटेड। इसीलिए मेंस की पढ़ाई एक दिन में नहीं हो सकती है, ये पूरे साल होती है। और पूरे साल मेंस की पढ़ाई आपको ये बोल के नहीं करनी कि मैं मेंस पढ़ रहा हूं, मेंस पढ़ रहा हूं। आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो, हो जाएगी मेंस की तैयारी। कैसे हो जाएगी मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एडिटोरियल बनाए जून से लेकर अगले साल जून तक के, आपने वो सारे एडिटोरियल्स एक लाइन से देखे। अभी ऐसा भी नहीं कि आप अगले साल जून में बैठे हो और पूरे साल के एडिटोरियल देख गए, उसमें मजा नहीं आता है। मजा रोज रोज में ही आता है, क्योंकि रोज रोज आपका जो दिमाग है एडिटोरियल में दिए गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब मान लीजिए आप पूरे साल एडिटोरियल पढ़ गए और आपने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस में बोला है कि नोट्स बनाने में फोकस मत करिए। अब आपने प्रीलिम्स दिया और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपका प्रीलिम्स निकल गया, अब आपको मेंस देना है। अब आप बोलोगे कि यार वो मैंने जो इतना पढ़ा है वो मैं कैसे लिखूं, वो मैं कैसे यूटिलाइज करूं। अब भाई आपका चैलेंज है, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, और पीडीएफ नहीं भी है तो आपने वीडियो खोली एडिटोरियल्स की, उसमें मैं स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करता हूं। मैं आपको बस एक सोर्स बता रहा हूं, आप कोई सा भी सोर्स ले सकते हो। उस समय पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी पीडीएफ निकालते हैं, कहीं से भी आप देखिए। पूरे साल तो आपने उस न्यूज को पढ़ा भी है, कोई भी सोर्स पकड़ लीजिए, पोथा पकड़ लीजिए, और उस पोथे से जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 वाइज अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। और ये नोट्स आप प्रीलिम्स के एग्जाम के होने के 1 हफ्ते के अंदर ही बनाना शुरू कर दीजिए। आपकी मेंस का रिवीजन चालू हो गया, और आराम से जो पूरे साल आपने करंट की न्यूज पढ़ी है उसको 3 महीने में बहुत प्यार से रिवाइज कर लोगे, और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के कुछ रजिस्टर्स मेंटेन कर लोगे। उन रजिस्टर्स में आपको सिर्फ वन लाइनर इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो मान लीजिए आर्टिकल 97 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट ये न्यूज में है, तो 91st अमेंडमेंट एक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट लाइन लिख दी। 97th आर्टिकल क्या है, एक सब्जेक्ट लाइन लिख दी, क्योंकि ये सब चीजें न्यूज में चल रही हैं। तो न्यूज में चलने वाली चीजों को एक एक लाइन में अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते जाइए, क्योंकि होगा ये कि जीएस पेपर 1 और 2 जब आप देने जा रहे होगे, जितनी बार भी आपने अपने उन नोट्स को पढ़ा होगा, उतना ही ज्यादा उन नोट्स में लिखे हुए स्टैटिस्टिक्स आपके दिमाग में होंगे। और याद रखिएगा, ये स्टैटिस्टिक्स आपके दिमाग में इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 3 महीने इनको पढ़ा है मेंस से पहले, नहीं, इनको आपने पूरे साल पढ़ा है। बस उन 3 महीनों में आप उसी इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर रहे हो जो आप पूरे साल से पढ़ते आ रहे हो। बस इस बात को याद रखना। इसीलिए अपनी डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स के इशू को निपटाते रहिए। नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए। मेंस के नोट आप बहुत आराम से प्रीलिम्स खत्म होने के बाद 3 महीने में बना सकते हो, बशर्ते पूरे साल के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल ठीक से पढ़े हो। किसी मैगजीन की जरूरत नहीं है, ना योजना, ना कुरुक्षेत्र, ना क्रॉनिकल, बस समय बर्बाद होता है।
तो मेंस का रिवीजन भी बिल्कुल ही अलग है और मेंस की नोट मेकिंग भी बिल्कुल ही अलग है। प्रीलिम्स में नोट मेकिंग बहुत हद तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। मेंस में आपको एग्जाम अगर कुछ क्वालिफाई कराएगा ना, तो आपकी नोट मेकिंग क्वालिफाई कराएगी। याद रखिएगा, प्रीलिम्स खत्म होने के बाद मेंस के नोट बनाइए, क्योंकि तब आपके नोट होंगे कंसाइज। पूरे साल बैठ के मेंस के नोट बनाओगे ना, नोट्स इतने पोथे हो जाएंगे ना कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। पूरी किताब बन चुकी होगी, क्या रिवाइज करोगे? अरे रिवाइज छोटे 25-30 पन्ने होते हैं, पूरी किताब नहीं रिवाइज होती। चलिए 50 पन्ने, उससे ज्यादा नहीं। 50 बड़े बड़े पन्ने, 50 बड़े बड़े पन्नों में अगर एक पन्ने में 15 बेसिक फैक्ट्स हैं, आपके 750 फैक्ट्स हो गए। उन 750 फैक्ट्स को आप अलग अलग जगहों पे कोट कर सकते हो। और जब आपने इतना कुछ लिखा होगा ना, जब आप वहां पेपर लिख रहे होगे, इतने आइडिया आ रहे होंगे ना दिमाग में, बस आपके हाथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की। तो ये था रिवीजन को लेके मेरे कुछ व्यू पॉइंट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।